हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आज हम कराने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड हैं डोमेन एंड रेंज पर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो भी मैंने उसी लेक्चर पर प्रोवाइड कराई थी आपको, डोमेन और रेंज पर। उसमें मैंने आपको बताया था कि डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये भी बताया था कि डोमेन जब निकालते हैं तो अगर स्क्वायर रूट वाली कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखी हुई है उसको जीरो से बड़ा दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट में कभी भी नंबर है लिखी हुई तो वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर कोई भी निगेटिव नंबर ले रहे हो आप स्क्वायर रूट में तो उसका, ठीक है, वैल्यू जो निकलेगी वो इमेजनरी वैल्यू होगी। अगर स्क्वायर रूट में कोई भी निगेटिव नंबर लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू इमेजनरी होगी, ना कि रियल होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम डोमेन या रेंज जो भी निकालते हैं उसके लिए फंक्शन को रियल बनाते हैं सबसे पहले। तो ये फंक्शन रियल कब होगा, इसको मैं f(x) मान लूँ कि ये f(x) दिया है मुझको, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स। मान लिया मैंने ये f(x) दिया है। तो ये f(x) रियल कब होगा, जब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई दोनों नंबर है, मतलब ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि दो फैक्टर हैं और दोनों प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ये जो फैक्टर का प्रोडक्ट है ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर ये नंबर जीरो से छोटी हो जाए, जीरो से छोटी का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है तो इसका मतलब ये नॉट रियल है। क्या है ये? नॉट रियल। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर अगर आपने पढ़ा था 10th क्लास में तो वहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट रियल। ठीक है, तो फिलहाल क्या होना चाहिए कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो ये रियल नहीं होगा, और मुझे ये रियल दिखाना है क्योंकि मैं x की वो वैल्यू बताता हूँ जिससे f(x) इज रियल, तो वो क्या होगी? डोमेन होगी। कल ही बताया था x की वो वैल्यू जिसके लिए f(x) रियल है उसको क्या बोलेंगे हम? डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए इसको रियल बनाना पड़ेगा। रियल कब होगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई कोई भी नंबर पॉजिटिव होगी, मतलब कि जीरो या जीरो से बड़ी होगी, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर रियल f(x), ठीक है, f(x) को रियल बनाते हैं डोमेन के लिए, और जब रेंज निकालते हैं तो किसको रियल बनाते हैं भाई? x को रियल। सही है, उल्टा करते हैं उसमें। तो यहाँ पे इसके रियल होने के लिए स्क्वायर रूट में जो नंबर लिखी हुई है x माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए? ये जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन ये वाला होता 1/रूट x माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे केस पलट जाता बेटा। यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ पे ये आता कि ये नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अगर अपॉन में कोई नंबर लिखी हुई है तो एक और कंडीशन लगती है। क्या? रेशनल फंक्शन वाली। रेशनल फंक्शन वाली कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, अगर f(x) को रियल बनाना तो उसके लिए एक कंडीशन और लग जाती है यहाँ पे, क्या कि जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसको जीरो भी नहीं ले सकते। तो फिर सिर्फ क्या आता उस कंडीशन में? x माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स ओनली ग्रेटर देन जीरो आता, इक्वल जीरो नहीं आता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का अंतर इतना ही रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कोई भी इनइक्वलिटी दी हुई है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ से x की 2 वैल्यू निकाल लो, या 3 वैल्यू, जितनी भी पॉसिबल होती हैं वो सब वैल्यू निकाल लेते हैं। फिलहाल ये 2 ही वैल्यू निकल पाएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बना रही है। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू कौन कौन सी होंगी? x माइनस 4 से तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 4, ठीक है, और 2 माइनस एक्स से लिख देता हूं मैं, x की एक वैल्यू 4 होगी और एक x की वैल्यू होगी यहां से कितनी होगी भाई? यहां से होगी 2। ठीक है, फिर एक चीज और है मेरे पास, यहाँ पर 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी ध्यान देना थोड़ा सा आपको।
2 माइनस एक्स को x माइनस 2 कर लो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आने ही वाली है। ठीक है, जैसे ये x माइनस 4 लिखा हुआ है, इसको भी x माइनस 2 बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव के साइन के साथ रहेगा, जो x रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, लीडिंग कोफिशिएंट जितने भी बनेंगे वो पॉजिटिव बनते हैं। तो यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव बन रहा है, क्योंकि x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर से होगी, माइनस एक्स से होगी तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर आ गया मतलब लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो गया, तो एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी फिर। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निगेटिव साइन हटाना पड़ेगा। तो निगेटिव साइन कॉमन ले लो फिर, उससे अच्छा ये है। तो माइनस को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये कितना आएगा एक्स माइनस 4, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो गया एक्स माइनस 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब मैंने एक चीज और आपको बता रखी है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से डिवाइड करते हैं आप लोग, ठीक है, याद रखना कि माइनस से इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं इनइक्वलिटी के। तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा अगर माइनस से डिवाइड करूंगा, तो माइनस से इधर डिवाइड करूंगा, ये माइनस हट जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, और 0 का कोई भी निगेटिव साइन नहीं होता। तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला साइन आ जाएगा, और 0 के साथ माइनस लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर से माइनस कहाँ गया, हट गया, क्या करा माइनस से डिवाइड करा। ठीक है भाई। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 मिली मुझे, और यहाँ से 2 मिली, तो ये 2 लिख दिया मैंने और ये लिख दिया 4। ठीक है, 2 वैल्यू मिल गई। ये माइनस इन्फिनिटी होता है और इधर इन्फिनिटी होता है, यही तरीका होता है। x की 2 वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, तो मैंने लिख दिया है एक 2 है और एक 4 है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं, राइट साइड से। तो यहाँ प्लस आता है आपका, फिर नीचे की तरफ ये माइनस आता है, और फिर ऊपर की तरफ ये प्लस आ जाता है। इस टाइप से आपका डायग्राम बन जाता है भाई। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। तो हमें कौन सा दिखाना है, x माइनस 4 एक्स माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो लेस देन एंड इक्वल टू 0 का मतलब, लेस देन का मतलब है छोटा, 0 से छोटा, मतलब निगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये वाला आएगा। तो कहाँ से कहाँ तक आएगा इंटरवल, 2 से 4 तक, और इक्वल साइन दिया है तो ये पता चल रहा है इक्वल साइन से हमें कि इंटरवल क्लोज्ड आने वाला है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू बिलोंग करेंगी वो किसको बिलोंग करेंगी भाई, 2 से 4 तक, और क्लोज्ड आएगा क्योंकि इक्वल साइन आया, तो 2 से 4 तक और क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डोमेन क्या मिल गई, 2 से 4। जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, y की वैल्यू रेंज होती है। तो हम लिख देंगे इसकी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2 to 4 इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर हो गया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया आपको। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे होता है ये वाला, तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, बस इक्वल नहीं चल रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे इक्वल नहीं चल रहा है, और जब इक्वल नहीं चल रहा तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, डोमेन अगर इसकी निकालूंगा तो जब इक्वल नहीं चल रहा तो यहाँ पर 2 से 4 ओपन इंटरवल आ जाएगा, क्लोज्ड की जगह ओपन इंटरवल, तो यह आता है 2 से 4 ओपन इंटरवल में। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। ठीक है भाई, इसको खुद करना है, आंसर आएगा 2 से 4 ओपन इंटरवल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं एक और। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी डोमेन निकालनी है आपको। क्लियर। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड डोमेन ऑफ 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूं fx। तो fx कितना हो गया भाई, 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये fx की वैल्यू हो गई। देखिए अंडर रूट वाले जितने भी क्वेश्चन है अभी बताया आपको कैसे करते हैं। fx रियल कब हो सकता है, क्या लिखूंगा मैं, 4 रियल fx रियल कब हो सकता है बताइए।
एफ एक्स रियल जब होगा जब स्क्वायर रूट में आने वाली नंबर पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। और जीरो ले नहीं सकते यहाँ पे, जीरो के इक्वल क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये बन के अपॉन में लिखा हुआ है, तो कभी भी जीरो से हम डिवाइड नहीं करते, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। क्यों, जीरो ले लेंगे तो जीरो से वन को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि रियल नहीं है। तो इसलिए जीरो भी नहीं लेना है इसको और निगेटिव भी नहीं लेना, तो क्या लेना है, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो ओनली। ठीक है भाई, मैंने अभी पहले इसी से पहले क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव मत लेना। तो एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट इसका क्या आएगा, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे देखिए ये है, और इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -1, तो लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन में तो गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा भाई। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 हो जाएगा भाई, और ये ग्रेटर देन जीरो चल रहा है। अब ये माइनस हटाना चाहते हैं तो माइनस हटाने के लिए माइनस से डिवाइड करना होगा, और जब माइनस से डिवाइड करते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं इनइक्वलिटी के। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, एक आएगी +5 और एक आएगी -5, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। x की अगर आप वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर 25 हो जाएगा। x की दो वैल्यू क्या आएंगी, +-5, एक +5 और एक -5। तो दो वैल्यू निकाल के x की आपको एक नंबर लाइन बनानी है। तो पहले क्या आएगा, -5 आएगा, फिर क्या आएगा, +5 आएगा, और इधर इन्फिनिटी रह जाएगा और इधर -इन्फिनिटी। ठीक है भाई, इंटरवल किधर से स्टार्ट करते हैं, हमेशा राइट साइड से। तो यह आएगा आपका प्लस, फिर यह आएगा आपका माइनस, और ये फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपको कौन सा लेना है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव लेना, जीरो से छोटा। तो नेगेटिव ये आया, तो कहां से कहां तक हो गया, -5 से 5 तक। ठीक है, नेगेटिव वाला ना, जीरो से छोटा, तो -5 से +5, और जीरो से छोटा है, इक्वल तो है नहीं, तो ओपन इंटरवल में आएगा। तो जो x की वैल्यू बिलोंग करेगी वो किसको बिलोंग करेगी, ओपन इंटरवल -5 टू +5 को। तो जो इसकी डोमेन हो गई फंक्शन की, वो डोमेन कितनी हो गई भाई, -5 टू +5 इन ओपन इंटरवल। क्लियर है, ये ब्रैकेट ओपन इंटरवल को बता रही है, समझ में आ गया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सिमिलर प्रॉब्लम आपको दे देता हूं मैं। सिमिलर प्रॉब्लम ये है कि डोमेन निकालनी है आपको √16 - एक्स स्क्वायर की। ठीक है, ये डोमेन आपको निकाल के लानी है, और आंसर भी बताना है क्या आंसर आ रहा है इसका। जो आंसर आएगा वो आप कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x² + 5x + 30, x² + 5x + 30 अपॉन, ठीक है, x² - 8x + 7। इसकी हमें डोमेन निकालनी है। ठीक है भाई, तो देखिए ये तो अंडर रूट में है नहीं, जब स्क्वायर रूट नहीं आ रहा तो ग्रेटर और लेस वाली कंडीशन तो छोड़ दीजिए। मगर ये कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये P/Q की फॉर्म में, मतलब रेशनल टाइप का फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले सकते। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि x² - 8x + 7 इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया क्यों नहीं ले रहे हैं 0, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, जो कि एक रियल नंबर नहीं है। तो हमें क्या लिखना है डोमेन के लिए, लिखेंगे हम फॉर रियल f(x), ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर को 0 नहीं लेंगे। अब तुम जानते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो सॉल्व किया ही जा सकता है, और नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लीजिए, ठीक है। तो जिससे भी आपको आसान लग रहा है उसी मेथड से सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेता हूँ। तो 7 के फैक्टर ऐसे जिससे प्लस करके 8 आ जाए, 7 और 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1 एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1x, ठीक है, प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन x माइनस 7, यहाँ से माइनस 1 कॉमन x माइनस 7 बचेगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 एक फैक्टर और x माइनस 1 दूसरा फैक्टर आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से दो वैल्यू मिली, एक तो 7 नहीं होगा, x माइनस 7 को 0 के इक्वल नहीं लेंगे, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 7। यहाँ से क्या मिला, x इज नॉट इक्वल टू 1। तो दो वैल्यू नहीं हो सकती, कौन कौन सी, 1 और 7। 1 और 7 के अलावा सारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं। तो x की जो वैल्यू आ रही हैं वो किसको बिलोंग कर रही हैं, एक तरीके से रियल में से दो वैल्यू छोड़नी है, तो सेट वाली ब्रैकेट यूज कर लें। सेट वाली ब्रैकेट यूज करेंगे तो आराम से दो एलिमेंट को ही तो हटा पाएंगे हम, बाकी सबको नहीं हटा रहे। तो किस किस को हटा रहे हैं, 1 एंड 7 को। तो एक तरीके से जो डोमेन आ गई फंक्शन की वो क्या आ गई, रियल माइनस 1 एंड 7। ये इसका आंसर आ गया भाई, डोमेन निकल गई। क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ रेंज वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, डोमेन और रेंज दोनों निकालनी होंगी जिसमें, ठीक है भाई। देखिए डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ हम। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ये फंक्शन दिया है, इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है, ठीक है भाई। चलिए करते हैं इसको। तो पहले डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ पहले तो, कि ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। तो जब डोमेन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर रियल एफ एक्स। एफ एक्स को रियल शो करेंगे। तो एफ एक्स को रियल दिखाने के लिए क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है x माइनस 3 उसको 0 नहीं ले सकते। अभी बताया था कि ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर को 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3, यहाँ से 3 नहीं आएगा। तो जो डोमेन आ गई फंक्शन की, वो डोमेन क्या आई भाई, डोमेन आ गई रियल में से आपको क्या हटाना है, सिर्फ 3, ओनली 3 को हटा देना। तो सेट ब्रैकेट में 3 लिख देंगे, इसकी डोमेन आ गई। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, रेंज के लिए रियल किसको बनाते हैं, x को। अभी एफ एक्स को रियल बनाया था, अब किसको बनाएंगे, x को। तो रेंज के लिए क्या लिखेंगे, फॉर रियल x, ठीक है। पहले एफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं हम। एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है ना, ये वैल्यू है। और एफ एक्स को क्या कहा जाता है, एफ एक्स को लिख दिया जाता है बाई। तो एक तरीके से बाई बराबर एफ एक्स लिखा जा सकता है आराम से। जब हम रेंज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, बाई इक्वल्स टू एफ एक्स। तो बाई की वैल्यू क्या हो गई भाई, बाई की वैल्यू हो गई, इसके फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख दो आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी तो एक्स प्लस 3 हो गया, ए माइनस बी तो एक्स माइनस 3 हो गया, अपॉन में एक्स माइनस 3 चल ही रहा था। तो यहाँ x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना,
y की वैल्यू बची x प्लस 3। तो देखिए जब रियल नंबर रखेंगे, x को कोई भी रियल नंबर रख रहे हो आप, तो x की कोई भी रियल नंबर रखोगे तो y भी एक रियल नंबर ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है भाई कि यहाँ पे x को रियल नंबर तो रख रहे हैं, बस 3 नहीं रख रहे। देखो यहाँ पे लिखा है कि x की वैल्यू 3 नहीं लेनी है, आपको लिखा है ना x इज नॉट इक्वल टू 3, x को 3 नहीं लेना है। तो जब x को 3 ले रहे थे तो क्या आ रहा था, पहले ये निकाल लो कि x को 3 लेने पे हम क्या कर रहे थे। हम करके देख लेते हैं भाई, अगर x 3 रखा जाता तो भाई क्या आता। तो जब हम when x इक्वल्स टू 3 लेंगे तो जो y आएगा वो क्या आ रहा भाई, y आ रहा है x प्लस 3, मतलब x की जगह 3 रख रहे हैं, 3 3 6। तो एक तरीके से जब x को 3 नहीं ले रहे हैं तो y को फिर 6 नहीं लेंगे, क्योंकि x अगर 3 आया, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है तो y की वैल्यू 6 आ रही है। और क्वेश्चन में कहा है कि डोमेन, मतलब जो डोमेन आई है वो क्या आई है, रियल -3, x को 3 लेना नहीं है, तो एक तरीके से y को 6 नहीं लेना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी भाई, रेंज क्या होती है, y की वैल्यू है ना, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, ऑल रियल वैल्यू आएगी, बस क्या हटा दिया जाएगा, एक 6 हटा दिया जाएगा। 6 आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि x 3 नहीं लिया जा रहा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब x को 3 नहीं लेंगे तो y को 6 नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब तो क्लियर है, समझ में आ गया भाई। चलिए क्वेश्चन हो गया ये। एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप करके रखना, ठीक है, और बताना क्या आंसर आया। आप बिल्कुल सेम दे देते हैं। डोमेन और रेंज निकालनी है x² - 4 अपॉन x - 2। ये फंक्शन है x² - 4 अपॉन x - 2, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में भी करने हैं, हम चेक भी करते रहेंगे उनको, ठीक है। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो वीडियो आपकी यहाँ घर से ही बनानी पड़ रही हैं, जैसी भी बन रही हैं आप देखिए उन्हें सही से, बार बार देखिए इन वीडियोस को, तभी आपको समझ में आएंगी। ये नहीं कि एक बार वीडियो देख लेंगे और छोड़ दें उसको, आप रिवाइज भी करते रहना उसको, ठीक है भाई। चलिए ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं डोमेन और रेंज के। देखिए हमें क्वेश्चन कहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, किसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, x² अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। x² अपॉन 1 प्लस x² की डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, f(x) इज इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x², ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसकी जब डोमेन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर रियल f(x) क्या होगा भाई, 1 प्लस x² इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 1 प्लस x² इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं कि x² क्या है, x² तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो लिख देंगे व्हाट x² जो है, ठीक है, x² क्या है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। x² तो पॉजिटिव नंबर है, तो x² 0 या 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे 0 या 0 से बड़ी नंबर कुछ भी रखेंगे और उसमें 1 आप ऐड कर रहे हैं, तो 1 प्लस 0 भी करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो 0 तो वैसे भी नहीं आ रहा। या और भी 0 से, या तो 0 रख सकते हैं या 0 से बड़ी, तो बड़ी नंबर रखेंगे, 1 प्लस 1 रखेंगे तो 2 आ रहा, मतलब 0 कभी भी आएगा ही नहीं। क्लियर हो गई ना बात। ये 0 क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि x² पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर को आप ऐड कर रहे हैं 1 में, एक तो पॉजिटिव नंबर उसे भी प्लस कर रहे हैं 1 में, तो और पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 1 से बड़ा ही आएगा या 1 आएगा आंसर, उससे छोटा तो आएगा नहीं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि जो x की वैल्यू आएगी वो सारी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है। आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्वेश्चन में, ठीक है। चाहे निगेटिव वैल्यू रखो, पॉजिटिव रखो, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या आ गई भाई? इस तरीके से डोमेन ऑफ फंक्शन आ गई रियल नंबर का सेट, मतलब r, ठीक। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए क्या लिखेंगे? फॉर रियल x। देखो, रेंज निकालने के लिए या तो सेट से निकाल लो डायरेक्ट, और सेट से नहीं निकल रहा है तो यहाँ तो सेट से नहीं निकल पाएगा क्योंकि रियल में से कुछ माइनस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और रियल नंबर बहुत सारी हैं, कहाँ तक रख रख के दिखाओगे, बाई निकालोगे आप। तो हम क्या करेंगे, एक्स को बाई की टर्म में निकालते हैं, ठीक है। ये तरीका बताया था मैंने कि फाइंड एक्स इन टर्म ऑफ बाई, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? पहले बाई इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं, और एफ एक्स किसके इक्वल है भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो बाई इक्वल्स टू क्या हो गया? एक तरीके से बाई इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा बाई प्लस बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मुझे x को बाई की टर्म में निकालना, तो क्या करूँगा? इसे उधर ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये बाई इधर रह जाएगा और उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा आपका कॉमन, तो बचा कितना? 1 माइनस वाई। और इधर कितना चल रहा था भाई? इधर चल रहा था वाई, ठीक है। तो एक तरीके से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है भाई। वाई अपॉन 1 माइनस वाई, क्लियर है। बट आपको मैंने ये लिख के दिखा रखा कि एक्स स्क्वायर क्या है? 0 या 0 से बड़ा होगा। तो दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता। तो एक तरीके से एक्स स्क्वायर क्या था? वाई अपॉन 1 माइनस वाई, वो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा भाई, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हमें निकालनी है बाई की वैल्यू यहाँ से, क्योंकि रेंज क्या होती है? बाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू डोमेन होती है। तो यहाँ से बाई की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। ये 1 माइनस वाई आ गया भाई नीचे, ठीक है। 1 माइनस वाई यहाँ नीचे आ गया है, तो इसको ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा मुझे। ऊपर कैसे लेकर के जाऊँगा? बोथ साइड में 1 माइनस वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। स्क्वायर से ही क्यों कर रहा हूँ भाई? 1 माइनस वाई का स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? इसका क्या कारण है जानते हो? इसका रीज़न ये है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव। और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर से प्रॉब्लम होती है। अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, या निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, याद है। अगर पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो साइन जो होगा इनइक्वालिटी का वो मेंटेन रहेगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा। तो हम चाहते भी नहीं है कि अपनी तरफ से इसे कुछ गड़बड़ कर दें, जो चल रहा वही साइन चलने दो भाई, अपनी तरफ से क्यों गलत कर रहे हो इसे। तो हमें करना क्या है फिर? 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई। और जब मैं इधर 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा बाई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, क्योंकि उधर तो 0 चल रहा है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक 1 माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y इंटू 1 माइनस वाई बचा भाई। अब माइनस ले लूँ कॉमन, और जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये y माइनस 1 हो जाएगा, और इधर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। माइनस मैंने आपको बता दिया क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि x हो या y हो, ठीक है, जो इक्वेशन बन रही है उसमें लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर बाई की बाई, देखिए बाई की बाई से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का बाई स्क्वायर आएगा, निगेटिव आ गया। तो इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए बाई की बाई से बाई स्क्वायर बनाने के लिए देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। अब माइनस को हटा देंगे, तो कैसे हटाएंगे भाई? बाई इंटू बाई माइनस 1, इधर जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है, अब इस वाली इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं आप, पहले बाई की दो वैल्यू बताएंगे जो नंबर लाइन पे बनाई जा सकें। तो बाई की दो वैल्यू नंबर लाइन पे क्या आएंगी, बाई बराबर 0 और यहां से बाई बराबर 1, उन दोनों को नंबर लाइन पर आप बना लेंगे। चलिए मैं आगे करके दिखाता हूँ। देखिए बेटा, अब बना रहे हैं हम नंबर लाइन। उसके लिए मैं बाई की दो वैल्यू बताऊंगा, यहाँ से 0 मिलेगी बाई की वैल्यू और यहाँ से 1 मिलेगी। ठीक है, 0 और 1। तो नंबर लाइन पे मैंने दो वैल्यू बना ली है, 0 और 1। ये माइनस इन्फिनिटी होगा और ये प्लस इन्फिनिटी। इधर से ये आएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। आपको कौन सा लेना, लेस देन एंड इक्वल टू 0, 0 से छोटा वाला। तो 0 से छोटा भाई निगेटिव, निगेटिव कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो 0 से 1 आ रहा है। तो जो बाई की वैल्यू होगी, बाई की वैल्यू बिलोंग करेगी किसको, क्लोज्ड इंटरवल में 0 को, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन है, और क्लोज्ड इंटरवल में 1 को, इस तरीके से बिलोंग करेगी। बट यहां पे देखिए आप कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वो कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये लिखा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बाई अपॉन 1 माइनस वाई है, और एक्स को रियल रखना है आपको। फॉर रियल एक्स लिखा था आपने यहाँ पे, पहले मैंने इरेज कर दिया, उसको देखना, फॉर रियल एक्स लिखा है। जब रेंज निकालते हैं तो एक्स को रियल मानते हैं। तो एक्स रियल कब बनेगा, जब ये वाला बाई जो है ये 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर देगा, बाई की वैल्यू 1 लगाऊंगा यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। बाई की वैल्यू 1 लगाने से ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हो रहा है या नहीं, बाई की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, समथिंग अपॉन 0 कितना होता है भाई, इनफाइनाइट होता है। तो प्रॉब्लम हो जाती है नहीं। तो इसलिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये भी लिखना है कि बाई को 1 नहीं लेना। तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कि y इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो फिलहाल यहाँ से ये भी लिखना पड़ेगा कि बट y इज़ नॉट इक्वल टू 1, कि y की वैल्यू 1 नहीं है। तो एक तरीके से जो रेंज आएगी फंक्शन की वो क्या आएगी, 0 को तो ले रहे हैं हम, 1 को नहीं ले रहे हैं। तो 1 को किस में लेंगे, ओपन में, क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करना। तो 0 से 1। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो पहले एफ एक्स मान लेंगे इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इसके बाद डोमेन निकालने के लिए इसको क्या लिखेंगे, फॉर रियल एफ एक्स, फॉर रियल एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखो रियल कब होगा, जब स्क्वायर रूट वाली नंबर पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ रही है, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव तो 0 भी होता है, तो 0 को भी ले सकते हैं, मतलब 0 या 0 से बड़ी। और 0 कब नहीं लेते हैं, जब ये बन के अपॉन में लिखा होता है। ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ से माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा, फिर प्रॉब्लम करेगा ये। तो माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। माइनस हटाना है तो क्या करेंगे भाई, लेस देन कर देंगे। ठीक है, माइनस से डिवाइड कर दिया, साइन चेंज हो गया। यहाँ से दो वैल्यू एक्स की क्या मिली बताइए, दो वैल्यू एक्स की मिली हमें प्लस माइनस 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वस टू 0 रखेंगे, उससे एक्स इक्वस टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो ये माइनस 3 हो गया, ये प्लस 3 हो गया। इधर इस तरीके से बनता है, ये माइनस इन्फिनिटी, सॉरी प्लस इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव। तो लेस देन एंड इक्वस टू 0 ले रहे हैं आप, तो लेस देन इक्वस टू 0 मतलब निगेटिव, तो माइनस 3 से 3। तो जो डोमेन आ जाएगी फंक्शन की वो क्या आएगी, अच्छा इक्वल का साइन भी है तो क्लोज्ड इंटरवल में आएगा, माइनस 3 से 3 तक। क्लियर हो गया भाई, ये तो इसकी डोमेन आ गई। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेंज निकालने के लिए फॉर रियल एक्स लिखते हैं, फॉर रियल एक्स, मतलब एक्स की रियल वैल्यू लेकर के चलेंगे, तब हम बाई की वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे, बाई इक्वस टू होता है अपना एफ एक्स, और एफ एक्स दिया √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर बाई की वैल्यू हो गई √9 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है भाई। अब हमें बाई को बाई बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को बाई की टर्म में निकालना होगा। सही है ना, एक्स की वैल्यू बाई की टर्म में निकालनी पड़ेगी। तो क्या, ठीक है, देखिए बाई इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया मैंने। यहाँ से बाई की वैल्यू जो होगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी बाई की, कोई भी नंबर रखने पे जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर कुछ भी नंबर लगा रहे हैं आप, तो एक वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे पॉजिटिव होगी। जैसे आपने यहाँ पर बाई की जगह 1 लगाया है, सपोज करो एक्स की जगह 1 लगाया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 लगाएंगे, कितना हो जाएगा, √9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, मतलब √8 हो जाएगा। √8, इसका अगर आंसर निकालते हैं, √8 का आंसर क्या आएगा, 2√2। अब कोई कहने लगे प्लस माइनस 2√2 होगा, क्यों होगा भाई, कोई इक्वेशन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं हम, तो वैल्यू निकाल रहे हैं। वो प्लस माइनस जब आता है, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके रूट्स निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं 2 लगा दूं यहाँ पे, तो बाई की वैल्यू क्या आएगी, √9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब √5 आएगी। कोई ये नहीं कहेगा कि प्लस माइनस √5 आएगी, ओनली √5 आएगी, ठीक है ना। तो जितनी भी वैल्यू आ रही है बाई की, वो सारी की सारी क्या आ रही है, पॉजिटिव। ये भी बाई की वैल्यू थी, ये भी बाई की वैल्यू थी, तो एक तरीके से बाई क्या होगा आपका, वाई होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। अब बड़ी कितनी वैल्यू आएगी वो भी निकाल लेते हैं। चलिए वो वैल्यू कैसे निकालेंगे समझ लीजिए जरा। यहाँ से मैं x को बाई की टर्म में निकालना चाहता हूँ, ठीक है। x को बाई की टर्म में कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ये बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9 माइनस वाई स्क्वायर, और x कितना हो गया, √9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आपने ऊपर लिख रखा फॉर रियल x की रियल वैल्यू के लिए, तो x रियल कब होगा, जब ये अंडर रूट वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। x रियल कब होगा, जब अंडर रूट वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, तभी तो रियल होगा ना। तो एक तरीके से 9 माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है भाई। फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बाई स्क्वायर माइनस 9 जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा, तो बाई स्क्वायर माइनस 9 जो आएगा, माइनस हटा दिया तो ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से दो वैल्यू आई वाई की, -3 और +3, ठीक है। ये इन्फिनिटी, ये -इन्फिनिटी, सही है भाई। तो अब क्या करेंगे, इधर से इंटरवल बनाएंगे हम, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब कौन सी वैल्यू लेनी है, बाई स्क्वायर -9 लेस देन होना चाहिए, मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा कहाँ आ रहा, निगेटिव वाला, वही निगेटिव वाला देखो ये आ रहा है इंटरवल -3 से +3। तो एक तरीके से जो बाई की वैल्यू आई, वाई की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, इक्वल का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा, क्लोज्ड इंटरवल में -3 से +3 तक। बट आपने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे, देखिए ये लिखा हुआ है कि बाई की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर साइड में ये भी लिखना पड़ेगा कि जो बाई की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है। तो निगेटिव तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर -3 भी ले लिया आपने, तो -3 से 0 तक की सारी नंबर आपको छोड़नी पड़ेंगी। -3 से 3 तक की थी ना यहाँ पे, देखिए ये क्या, बाई क्लोज्ड इंटरवल में -3 से 3 तक, और यहाँ लिखा बाई 0 से बड़ा होना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू छोड़नी पड़ेंगी, -3 से 0 तक की, उससे आगे की सब आएंगी, ठीक है ना। तो क्या लेंगे भाई, आंसर जो आएगा इसका लिख लेते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू, कहाँ से आएंगी, 0 से स्टार्ट होंगी, 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल, और कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। पॉजिटिव वाली लेंगे, नेगेटिव नंबर को छोड़ देंगे। तो रेंज क्या आ गई, 0 से 3 तक, समझ में आ गया। अब आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप निकाल के बताना है। क्वेश्चन ये है कि जो डोमेन और रेंज निकालनी है, वो फंक्शन दिया हुआ है √16 माइनस एक्स स्क्वायर, √16 माइनस एक्स स्क्वायर की डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पहला ये हो गया,
सेकंड ये दे रहा हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू है 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन के अपॉन में पहुंचा दिया मैंने। इन दोनों की डोमेन और रेंज आपको निकालनी है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या है आपको। ठीक है, तभी मैं समझूंगा कि आप घर पे बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं, वरना तो ये है कि आप घर पे बैठ के आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमेंट करके इनके आंसर बताएंगे तभी मैं समझूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं सीरियसली। ओके।